हमारा सफ़र जो है उसका हमें अंदाज़ा नहीं था। ताक़ीद पर पहुँचने पर सब अहबाब से गुफ्तगू में मुशाहिदा की मामला था। और मैं एक नमर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पिछले हम तमाम अहबाब इस चीज़ के शाहिद हैं कि जितनी भी किताबों की तकरीरें में नुमाई हुई है वो सभी के सभी जो हैं वो शायरी की नसर की कोई किताब नहीं थी। और मैं भी बुनियादी तौर पर नसर नगार हूँ, अफसाना लिखता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए जो है खुशी की बात थी कि इस बार जो है वो मुझे एक ऐसी किताब पर इज़हारे राय का मौका मिल रहा है जो मेरी अपनी पसंदीदा अफसाना है। अफसाना बुनियादी तौर पर है कि जिस पे वहदत तासुर पाया जाए, एक नशिस्त पे पढ़ा जाए और ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करे और ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत को जो है वो कारी के सामने मुसन्निफ़ जो है वो अपने मुशाहदे को और अपने तजर्बात को जो है वो बयान करता हुआ जो है वो तरीके से जो है वो दिखाई दे। एडी समर साहब जो है इस लिहाज से अफसाने की इस सिरत और इस तारीफ पे जो है वो पूरा उभरते हैं। मैं इन्हें इस पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एडी समर साहब की कुछ अफसाने जब नज़र से गुजरने शुरू हुए तो ये मुमकिन ही नहीं रहा कि पूरी किताब को एक तरतीब के साथ पढ़ा जाए। और यकीन कीजिएगा जैसे अभी अरशद भाई बता रहे थे एक ही नशिस्त पे पूरी किताब पढ़नी और वो भी PDF पर मुझे मिली थी। PDF पे मिली किताब पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन उनमें ज़िंदगी के जो तजर्बात इन्होंने बयान किए हैं वो बड़े कठिन थे। इनकी ज़ाहिर के एक मुसन्निफ़ या एक अदीब अपने माशरे से ताल्लुक़ रखता है तो ये हो नहीं सकता कि वो माशरे को अपनी कहानी में अपनी शायरी में बयान ना करे। इनका एक अफसाना जो इन्होंने कोरोना के दौर के अंदर लिखा जिसके अंदर ज़िंदगी की निहायत तल्ख़ी पाई जाती है कि एक तरीके से एक स्कूल टीचर जो है वो एक देहाती ज़िंदगी से उठकर एक शहरी ज़िंदगी के अंदर जाता है और वहाँ पे उस कोरोना की सूरत हाल का सामना करता है। और रेडिएटर अफसाने का नाम है जिसमें ज़ाहिर है कि वो छोड़ते हुए पानी से और वो तेज़ाब का सारा जो सिलसिला है तल्ख़ी के साथ जो बयान किया गया है। ये हमारे यहाँ हमारे नौजवानों के अंदर जो बेरोज़गारी का एक उनसर पाया जाता है उसकी उन्होंने भरपूर जो है वो अक्कासी की। गोया ज़िंदगी को हर लिहाज से इन्होंने अपनी किताब का मौजू बनाया है, अपने अफसानों का मौजू बनाया है। और उसमें एक और अफसाना जिसने दिल को छू लिया वो मोबाइल वाली सरकार है। नाम भी बड़ा ताज्जुब वाला था कि आखिर इसमें है क्या कि मोबाइल वाली सरकार क्या है। हमारे यहाँ अमूमन अब तो हर जगह पे ये देखने में आता है कि 420 लोग हमें आसानी से मिलते हैं, लेकिन सादा लोगों को और जो ज़िंदगी से पहले ही इस कदर मुसीबत ज़दा हो उन लोगों का वो बहुत आसानी से शिकार कर लेते हैं। मोबाइल वाली सरकार के अंदर भी हमें एक ऐसे ही 420 शख्स की जो है वो कहानी मिलती है जो मुस्लिम बच्चों के साथ और फिर ज़ाहिर कि आजकल दलदल की कटाई का मौसम है, इस सूरत हाल से जो है वो पूरे का पूरा जो एक दलदल की ट्राली है वही लेकर चला जाता है। ये अफसाना भी पढ़ने के काबिल है तो जिसमें सादा लोग और देहाती लोग जो है ऐसे लोगों के झांसे में जल्दी आ जाते हैं जो अपने आप को कशफ समझते हैं या अपने आप को ये पेश करते हैं कि हम आपके लोगों का हल जो है वो कलाम पाक से या फिर अपनी करामत से कर दिखा देंगे। गोया कि हर तरह से कहानी को और ज़िंदगी को बुनता हुआ देखा है। मुझे ये खुशी हो रही है ये बात बयान करते हुए कि
کہ AD سمر نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کو بھی پیش کیا ہے. آنے والے وقت میں ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا، یقینی طور پر کوئی نہیں ہوگا، لیکن AD سمر کا زمانہ اس کتاب کی وجہ سے رہے گا. میں اس لحاظ سے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر میں ایک بار آنے پر آپ کا ہمیں سفر کا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں ایک طرف آنا پڑا، اور بہت معاملہ، بہت شکریہ سر آپ کا.